गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, पिछले क्लास में कोई डाउट है तो बताओ, कुछ रिवीजन करना है तो बताओ या आगे बढ़े ये बताओ। हेलो हेलो सर रिवीजन करा दो। क्या क्या रिवीजन करना बताओ। चलो एक बार थोड़ा फास्ट सब कुछ देखे, थोड़ा रफ्तार में। यस सर। चलो चलो, तुम लोग को ये दिख रहा है क्या? क्या बोलते हैं, पीपीटी? नो सर। नहीं दिख रहा? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, शेयर कर। तो चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें बताओ? यूनिट डायमेंशन अरे तो बहुत बेसिक या कहाँ से स्टार्ट? क्या चीज बोलो? मोशन इन सिलेबस क्या क्या प्लेन। था? मोशन इन प्लेन से स्टार्ट करें, चलो ठीक है, मोशन इन प्लेन से स्टार्ट कर सर मेरे को कुछ पूछना है। बोलो बोलो, क्या पूछना बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर जैसे ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जैसे हम ऑनलाइन पहले मोबाइल में देते तो हम मोबाइल से ही देंगे ना? ये ऑफलाइन टेस्ट है ना या ऑनलाइन है ये? नहीं सर, हमारे घर से बहुत दूर है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो तुम लोग का सबका ऑफलाइन, किसी किसी का ऑनलाइन भी हो रहा है क्या? मेरे को आइडिया नहीं है ये। सर हेलो, अपनी मर्जी है, मतलब कैश भी दे सकते हैं। तो ठीक है, तो ऑनलाइन अगर तुम्हारा घर से दूर है तो तुम ऑनलाइन देते ना, जैसे देते थे। तुमको गूगल फॉर्म आएगा, उसको शायद भरना पड़ेगा, शायद ऐसा कुछ होगा। पहले कैसे देते थे? हेलो, सर पहले वैसे ही देते थे, वही मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे ऑनलाइन देते तो मोबाइल से या हाँ हाँ, लैपटॉप से किससे देंगे, वो बता दीजिए, यही पूछना था। लैपटॉप से दे दो, लैपटॉप से दे दो, सर ज्यादा मेरे को बेटर है। लैपटॉप नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए पूछा मैंने। ठीक है, तो मोबाइल से दे दो, लेकिन लैपटॉप होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यही बोल सकता हूँ मैं। थोड़ा सा तुमको कन्वीनियंट रहेगा। मोबाइल से अगर तुम दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल से दे दो। क्या सर ले जा सकते हैं? मोबाइल क्या ले जा सकते हो? ये नहीं पता यार। मोबाइल तो तुम ले जा सकते हो, वहां सबमिट करना पड़ेगा शायद तुमको, सर जाते नहीं, वक्त ऐसे ले। में आपका टेस्ट होगा तो? नहीं नहीं, टेस्ट में कैसे मोबाइल लेके जाओगे? सर ने कहा था कि जिनको देना है वो फोन से दे सकते हैं। तो वहां लेके क्यों जाओगे? तो फिर घर से भी दे सकते हो तुम तो। हेलो, ओके सर।
ठीक है, चलो फिर, मेरे को आइडिया नहीं है यार, ये एक बार हर्षित सर से मैं बोलूं क्या मैसेज डाल देने कैसे दे सकते हो? नहीं सर मैंने, हाँ सर मैंने पूछा सर, अभी मैसेज नहीं बताया नहीं, इसलिए मैं पूछा आपसे। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ हर्षित सर को, रात में मैसेज डाल देंगे, एक बार ग्रुप देख लेना, ठीक है। चलो तो मोशन इन प्लेन से स्टार्ट करते हैं, मोशन इन प्लेन, ठीक, ध्यान से सुनना। हमको पता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ही से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलते हैं। मान लो एक वाई एक्स प्लेन है, कैसा प्लेन है? वाई एक्स प्लेन ऐसा, ठीक, वाई एक्स प्लेन है। एक पार्टिकल है जिसको यू वेलोसिटी से फेंका गया, कितने से फेंका गया? यू वेलोसिटी से, यू का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक, और ये एंगल है 37 डिग्री, कितने पे फेंका गया? 37 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन फैक्टर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का? कांस्टेंट है, ठीक, ध्यान से सुनना। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, और वो नीचे के डायरेक्शन में, वर्टिकली जे के डायरेक्शन में, दैट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, समझ में आ रहा? आपको बोला है, पहला सवाल है फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल at t equal to 3 seconds. X coordinate but 3 second पे, and also find velocity at t equal to 3 seconds. वेलोसिटी भी बताना 3 सेकंड पे, x कोऑर्डिनेट भी बताना है, y कोऑर्डिनेट भी बताना है। दूसरा इक्वेशन है, दूसरा चीज पूछा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। करो फटाफट, कैसे करोगे, ट्राई करो। कैसे करेंगे बताओ, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तरीका बताओ सब लोग फटाफट। क्या हम रिजॉल्व इसका कर एक्स वाई कंपोनेंट हाँ, में तोड़ देंगे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में तोड़ देंगे, यस और नो। यूएक्स कितना आएगा बताना, तो 20 cos 37 16 16 मीटर पर सेकंड, यस और नो। यूवाई कितना आएगा? यूआई कितना आएगा? 12 आएगा क्या? 12। अब ध्यान दे, देखो अब इसको भूल जाएंगे, अब दो वेलोसिटी है, क्या ये एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है? क्या यस ये सर। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, यस और नो? क्या ये एक्स वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? एक्स वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो टी समय में एक्स कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है? एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा पूरे मोशन में 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो टी समय में कितना चलेगा ये एक्स डायरेक्शन में? 16 इंटू टी चलेगा, यस यूएक्सटी। यस और नो? वाई में कौन चला रहा है? वाई में चला रहा 12, और एक्सेलरेशन कितना है? -2, तो वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना आएगा टी समय में? 12 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 2t²। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है नहीं क्या है। सबको? तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो vx आ जाएगा क्या? dx/dt। अरे यस हाँ या सर। ना बोलो ना, 16 मीटर पर सेकंड आएगा, और dy/dt क्या आएगा बोलो? 12 dy/dt क्या है? माइनस 2t। 12 माइनस 2t। अब टी पुट कर देंगे तो एक्स वाई भी निकल जाएगा जिस समय पे, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। t3 नहीं पुट है। कर दो तो वेलोसिटी भी निकल जाएगा, यस और नो? वेलोसिटी एट एनी टाइम t तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज नहीं है। vx i कैप प्लस vy j कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे बताओ? y इज इक्वल टू 12 इंटू x/16, यहाँ से t निकाल लेंगे ना, बोलो t यहाँ से निकाल लेंगे यस सर। x/16 करके, माइनस x/16 का होल स्क्वायर, निकल गया दोनों चीज। अरे हाँ या ना बोलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यस नहीं है, सर, क्लियर? नहीं है। इस तरह का सवाल आएगा तो हो जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा इक्वेशन देखो, प्रोजेक्टाइल, हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, यस और नो? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, कौन सा प्रोजेक्टाइल? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, याद है क्या सबको? यस सर। किसी पार्टिकल को यू स्पीड से फेंकते थे थीटा एंगल पे, यस और नो? तो ये वाई एक्सिस मानते थे और ये एक्स एक्सिस एक्स। मानते थे, तो क्या वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करते थे, यस और नो बोलो? यस एक होता सर। था यूएक्स, कितना होता था ये? यू कॉस थीटा, और इधर आता था यू वाई
यू साइन थीटा, यस और नो, कोई साइन दिक्कत थीटा वाली बात नहीं है। पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ में चलेगा, इसको बोलते हैं पैराबोला, है ना। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू साइन थीटा, और नीचे एक्सेलरेशन है, क्या स्पीड घटेगा, यस और नो, मैक्सिमम यस हाइट पे सर पहुंचेगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यस और नो। तो अगर मेरे से पूछा जाए मैक्सिमम हाइट में चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या वाई वाला रिस्पॉन्सिबल है, हाइट यस चलाने के सर लिए कौन, यस सर। वाई वाला, यू साइन थीटा, और नीचे जी है, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नहीं क्या है ये करके कहीं ना कहीं रुकेगा, जहां पे रुकेगा यहाँ पे वी वाई कितना हो जाएगा, 0, यस और नो। तो क्या हम निकाल सकते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay इंटू एस वाई, यही होगा ना, बोलो ये यस ला सर फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो वी वाई कितना हो गया, 0, यू वाई हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच, एच क्या मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, याद है क्या सबको, यस और नो। यस सर डायरेक्ट मैंने बोला था Yes, sir. यू से फेंकते थे ऊपर जाके रुकता था, कितने टाइम कितने हाइट पे रुकता था, यस और नो, यू स्क्वायर बाई 2g पे रुकता था, याद है क्या ये। अच्छा यस सर ऊपर जाने में कितना टाइम लगता था, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता था, टी लगता था यू वाई बाई जी, यस और नो, यहाँ से यहाँ जाने में यू आई बाई जी, और यहाँ से यहाँ आने में यू आई बाई जी, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल टाइम ऑफ नहीं फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 u बाई जी, 2 यस u और by नो, बोलो 2. क्लियर है, 2 u बोलो, यू साइन थीटा बाई जी, समझ में आया क्या। उसके बाद हम रेंज की बात करते थे, Yes, रेंज sir. क्या बात करते थे, रेंज हॉरिजॉन्टल में फेंकते थे ऐसे यू से थीटा पे, तो रेंज क्या आता था, कौन चलाता था, क्या हॉरिजॉन्टल वाला चला रहा है यू कॉस थीटा, यस और नो, कितने Second. समय तक चला रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी तक चला रहा है, यस और नो। तो रेंज कितना आता था यू एक्स, टू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, याद है क्या सबको, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट यस से यू सर एक्स, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, नो सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला सबको याद है, थीटा उटा पता होगा, सब चीज निकल जाएगा, यस और नो। और आगे बढ़े, इसमें एक टर्म बात करते थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, किसकी बात करते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सबको याद है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यू से फेंकते थे थीटा एंगल पे, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आता था, याद है सबको, y इज इक्वल टू यस एक्स सर tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर 1 cos, 2 square cos square theta. कई बार इससे फॉर्मूला आता है नहीं आता है, जैसे एक सवाल देख लो ध्यान से, मतलब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट हैज y इक्वल टू 1/√3x माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। आपसे पूछ सकता फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, पहला चीज फाइंड करो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, पहला चीज, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यस और नो, बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट सब चीज फटाफट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सब कुछ। सर हो गया हो गया सबका, कैसे करेंगे सर, कंपेयर कर देंगे, यस और नो, जैसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन, यस सर कुछ बोला नहीं है तो हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन माने y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है क्या, यस सेक सर स्क्वायर थीटा लिख करके ये ऊपर ले हो जाएगा ना सेक स्क्वायर थीटा, यस और नो, बोलो यहाँ पे है ना cos स्क्वायर थीटा, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, यस और नो, कोई दिक्कत नो वाली बात, कंपेयर करेंगे तो नहीं है tan थीटा कितना आएगा 1/√3, थीटा कितना आ जाएगा π/6, 30 30 डिग्री आएगा, थीटा π/6 हो गया, यस सुनो। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे को हो गया g2 10 हो गया बाई 2 u स्क्वायर पता नहीं है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1/3 यही आएगा ना, दैट इज इक्वल टू -1, इसी की कंपेयर करेंगे, यस सुनो, बोलो, तो यस ये आएगा सर 5
और ये आएगा 3 और 1 4, तो ये आने वाला सर है 1 होगा ना? क्या चीज? सर ये इक्वल में 1 होगा ना, -1 थोड़ी ना होगा। -1 नहीं होगा, 1 होगा, ये माइनस में ना, ठीक है 1 यस होगा, सर। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 1 4/3, √20/3 आंसर है। 20/3। 5 into 4/3 into u², यस और नो, दैट इज इक्वल टू 1। तो 20 बाई, तो u का वैल्यू कितना होगा? √ 20/3। पक्का यस सर। √20/3। समझ में आया यस क्या? सर। अब u और थीटा पता तो सब कुछ पता है, u और थीटा पता है तो सब कुछ पता है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर कोई है सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल देखो ध्यान से, मान लो एक पार्टिकल को आपने u से फेंका थीटा एंगल पे। मेरा सवाल ये है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when velocity is perpendicular to initial velocity, when velocity is perpendicular to initial velocity, कितने समय बाद velocity initial velocity के perpendicular हो जाएगा? टॉप पे एकदम, हम्म, जब वी टॉप होता है ना, जब कितने समय बाद velocity initial velocity के perpendicular हो जाएगा? u/g sin theta। बताया था, याद है? यस और नो, u/g sin थीटा, याद है कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे, यस और नो, u वेक्टर क्या होगा? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। बोलो इनिशियल वेलोसिटी ये, किसी समय t पे जो वेलोसिटी लिखोगे, क्या ये ux होगा और ये यू vy बाई। होगा? तो v एट एनी टाइम t हो जाएगा u cos थीटा i कैप माइनस u cos sin थीटा माइनस gt, यस और नो, j कैप। क्या इन, अगर जिस समय पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा इनिशियल के, उस समय में दोनों का डॉट कितना होना चाहिए? 0। बताया था ये सवाल, याद है? इसको 0 करोगे तो यहाँ से टाइम कितना आता था? u/g sin थीटा, याद है क्या? बोला था ये याद रखने के लिए, याद आया? यस और नो? अरे हाँ या ना, डायरेक्ट आता। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो टाइम होना चाहिए ये किसके बराबर या किससे छोटा होना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट से, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट से बड़ा टाइम नहीं आ सकता ना। अरे हाँ या ना? यस सर। अरे बोलो, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। तो यस ये समझ सर। में, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, आपको ये पता है कि अगर मैं यू से फेंकू फिक्स स्पीड से अलग अलग एंगल पे, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए कितने रेंज मैक्सिमम आता है? 45 u डिग्री पे, याद है? square kg। है ना, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आता है, यस और नो, ग्राउंड टू ग्राउंड में, एंड दैट इज इक्वल टू u²/g। सबको याद है क्या? यस कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का भी चेंज नहीं होने वाला। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी होता है और वो सबसे मिनिमम होता है u cos थीटा। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। हाँ सर। उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि अगर आप ग्राउंड से किसी चीज को फेंकते हो, अगर आप ग्राउंड से किसी चीज को फेंकते हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन u और थीटा पे, क्या ये ऐसा जाएगा? यस और नो? अगर ये पॉइंट P है तो इससे इसको कनेक्ट करोगे, इसको इससे कनेक्ट करोगे और इसको इससे कनेक्ट करोगे, यस और नो? ये अल्फा और ये बीटा, तो मैंने ये बताया था क्या, tan अल्फा यस सर। प्लस tan बीटा इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है? tan थीटा के बराबर होता है, यही आता है, या 2 tan थीटा या tan थीटा आता है, याद है? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 2 tan थीटा या tan थीटा, ये बताया था मैंने। अरे हाँ या ना? यस सर। याद आ रहा है? यस ये कोई भी सर। पॉइंट अगर आप लोगे, इसको कनेक्ट करोगे तो ये आता है, ये थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये कई बार यूज हो जाता है, कई बार यूज हो जाता है, ठीक है। और बात करने का जरूरत, एक इंक्लाइंड वाला सवाल कर लो। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये 37 डिग्री पे, ठीक। एक पार्टिकल है ए पॉइंट से फेंका गया, कहां से फेंका गया? पैरेलल टू ग्राउंड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और 37 से फेंका गया। आपसे पूछा इसका रेंज बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट।
सिर्फ 6 मीटर है रेंज। फटाफट करो, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। हो गया क्या? कैसे करेंगे याद है क्या? बताया था करने का तरीका प्रोजेक्टाइल। क्या यहाँ से फेंका है तो क्या इसको वाई एक्सेस मान ले और इसको एक्स। एक्स, याद है क्या? तो यस जी सर। को तोड़ना होता है, यस और नो। तो जी को कैसे तोड़ेंगे सर? ये 53 होगा तो इधर कितना आएगा? जी कॉस 53 और इधर है जी साइन 53। जी कॉस 53 कितना होता है बताना तो? कॉस 53 यस और नो? 53 होगा ना ये एंगल। 3/5। कॉस 53 कितना होता है? 3 4 5 53 37 3/5 तो कितना है ये? 6। ये कितना आया? 6। 6। फटाफट तोड़ो ना, इधर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो? ये कितना आया? 10 साइन 53। साइन 53 कितना हुआ? 4/5 8। यस और नो बोलो। अच्छा यू को यस तोड़ो, यू का इधर कितना कंपोनेंट आएगा? फटाफट बताओ यू का कंपोनेंट। 10 cos 37 कितना हुआ? 10 cos 37 कितना हुआ इधर? 4/5। कितना आया? 4/5 8 आएगा क्या? और यस इधर सर। कितना आएगा? इधर आएगा 6, यही ना? बोलो। अब देखो इसको वर्टिकल ऐसा जाके ऐसा आएगा। वर्टिकल चलाने वाला कौन है इस प्लेन में? क्या इस डायरेक्शन वाला चीज है? अरे हाँ है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2 ui/ay, यही तो आता है। अरे यस हाँ या ना सर। बोलो? ui बोलो 2 × 6 / 8। अरे हाँ या ना बोलो ना यार? यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 1.5 सेकेंड। अरे हाँ है ना? क्या उतने ही देरी में ये हॉरिजॉन्टल भी चला है? कौन चला है? यूएक्स चला, और इस डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है, यस और नो बोलो। क्लियर है? तो यस वेलोसिटी सर। कितना है इस डायरेक्शन में? 8 और एक्सेलेरेशन है 6। तो रेंज इन दिस डायरेक्शन, रेंज होगा यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, यस और नो बोलो। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो यूएक्स बोलो फटाफट। यूएक्स कितना है? 8। 8। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो 1.5। 1.5 प्लस हाफ ax बोलो 6। 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। क्लियर? सर ये रेंज का फॉर्मूला बता दे। कौन सा? ये वाला? रेंज। बेटा रेंज का फॉर्मूला कोई यस नया सर। नहीं है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया मैंने इस डायरेक्शन में। इधर देखो, इस डायरेक्शन में चल रहा है ना यू एक्स से, ए एक्स एक्सेलरेशन है, तो टी समय में कितना चलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन यू एक्स टी। याद है ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? यही मैंने रेंज का यस फॉर्मूला सर। लगाया। रेंज तो डिस्टेंस है ना ये चलने वाला हॉरिजॉन्टल, मतलब अलोंग द इंक्लाइन। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। यस सर। समझ में आया? बोलो और बात करने का जरूरत है क्या इस तरह का सवाल का? ठीक है, यस और नो ओके। एवरीवन? यस नेक्स्ट हम लोग सर। बात कर लेते हैं मोशन के बारे में। किसके? लॉज ऑफ मोशन पे। किस पे बात कर लेते हैं? लॉज ऑफ मोशन, यस और नो? फटाफट सवाल करो। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, और ये जा रहा है
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे, तो आपसे पूछा बी का एक्सेलेरेशन बताओ, एक्सेलेरेशन ऑफ बी, फटाफट। सर 4.5 कितना आ रहा? सबने निकाल लिए क्या? जल्दी निकालो फटाफट, बाकी लोग। चलो कैसे करेंगे देखो इधर फटाफट। क्या इसका एक्सलेशन कहीं मान ले हम? नीचे मान लेते हैं एक्सलेशन, यस सुनो। क्या यहाँ अगर टी मानेंगे यहाँ भी टी होगा, यहाँ 2t होगा, यहाँ 2t होगा, यस सुनो बोलो। तो ध्यान से देखो, इस पुली पे टी डॉट वी लिखेंगे, इस पुली पे तो नेट टेंशन 0, बट इस पे 0 नहीं है। नहीं है, यस और नो। तो क्या लिखेंगे 40 × 2, माइनस में याद है क्या? यस सर। नीचे है ना इधर, इस पे क्या लिखेंगे -2t × a, इस पे क्या लिखेंगे -t × 1, सम कितना हो जाएगा 0, यस और नो बोलो ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 2 8 और 1 9, 9 आएगा ना ये, -9t, और ये हो जाएगा -9t -2t × a = 0। तो a का वैल्यू कितना आया, t तो 0 हो गया ना, -9/2, यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो a का वैल्यू हो गया -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उल्टा ऐसा माना है, बट कैसे जाएगा 4.5 से ऊपर। समझ में आया? टी डॉट है बताया था, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई ये बातें, ठीक, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट सवाल, मान लो ऐसा सवाल ले रहा हूं मैं, ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक, ये दोनों को ऐसे छोड़ दिया गया। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका मान लो एक्सलेशन है A1 और इसका एक्सलेशन है A2, मैं इसका ऊपर मान रहा हूँ, इसका नीचे मान रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द A1 वैल्यू, A2 वैल्यू एंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। यहाँ मान लेते हैं टेंशन T1, यस और नो, और यहाँ मान लेते हैं T2। तो T1 का वैल्यू बताइए, T2 का वैल्यू बताइए फटाफट।
फटाफट कंस्ट्रेंट लिखो, फटाफट इक्वेशन लिखो, फटाफट सॉल्व करो। हो गया क्या? चलो कंस्ट्रेंट लिख दिया क्या सबने? तुमने लिख दिया क्या, बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस चलो सर। कंस्ट्रेंट लिख, फटाफट कंस्ट्रेंट लिख रहे, ध्यान से देखो, फटाफट लिख रहे। मान लेते हैं यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, ठीक है। तो अगर यहाँ टेंशन टी मानेंगे तो यहाँ भी टी आएगा, यस और नो। तो यहाँ कितना होगा, 2t। तो यहाँ कितना होगा, 2t, यस और नो। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट लिखो, अगर यहाँ 2t है तो यहाँ टोटल फोर्स कितना हो गया, 3t ऊपर। तो 3t इंटू A2, यस और नो। माइनस में, क्लियर है क्या? 3t इंटू A2 माइनस में, यस और नो। इंटू प्लस टी इंटू A1, यस और नो, इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू 3A2। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अभी इस ब्लॉक का एफबीडी देखो, क्या क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है, नीचे 100। इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू A1। तो A1 का वैल्यू क्या होगा, टी माइनस 100 अपॉन 10। इक्वेशन 1 हो जाएगा, यस और नो? बोलो, इसमें कोई दिक्कत यस सर। नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा, 50, यस और नो? तो ये आ जाएगा 50 माइनस 3t इज इक्वल टू 5 इंटू A2। A2 का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 3t बाई 5। क्या इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पुट कर दे, टी निकल जाएगा। A1 A2 को यहाँ पुट कर दे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, टी निकल जाएगा, यस और टी निकल जाएगा तो A1 A2 निकल जाएगा। अगर A1 A2 पॉजिटिव आता तो जो किया, जो समझा सही, और A1 A2 अगर नेगेटिव आता तो अपोजिट। अरे हाँ या ना, बोलो, समझ में आया? यस सर। बोलो, Yes, और बात sir. करने का जरूरत है? और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। No, sir. पक्का? यस और नो? आगे बढ़े? यस सर। चलो चलो चलो, एक और सवाल ध्यान से देखो, फटाफट। एक और सवाल देख लो फटाफट, सिंपल। मान लो ये 2 kg है, ये 5 kg है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ बोथ द ब्लॉक। कर लोगे क्या?
बताओ। यस सर। इक्वेशन लिख दिया। मान लो ये A1 और ये A2, फटाफट इक्वेशन लिखो, बताओ क्या लिखेंगे। टी टी टी, यहाँ कितना हो गया, 2T हो गया। यस सर। तो ये आ जाएगा A1 और -2A2 इक्वल टू 0, यस और नो। तो दूसरा इक्वेशन बनेगा 2T, सॉरी 50 - 2T इक्वल टू 5A2, सही है ना ये। और यहाँ क्या बनेगा, T - 20 इक्वल टू 2A1, A1 A2 निकाल देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, यस और नो। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ या ना, यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। पक्का या कच्चा? पक्का। पक्का वाला पक्का ना। चलो चलो चलो, नेक्स्ट। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्री पे, कितने पे, 37 डिग्री पे। एक ब्लॉक है 10 kg का, रखा हुआ ऐसे, पूछा आपसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है F, स्मूथ सरफेस है ये, स्मूथ। आपसे पूछा F का मिनिमम वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ F सच दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट पे रहे तो बताओ F कितना होना चाहिए, व्हाट इज F, ये बताओ जल्दी फास्ट। चलो बोलो, क्या क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, क्या mg लग रहा है इधर 100 न्यूटन का, यस सर। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, यस है ना। इधर कितना आएगा, mg 100 sin 937 sin 37, बोलो 3/5 3/5 कितना आया, 3/5 60 60 आया ये। अगर ये 60 आया तो ये कितना आया बताना, तो ये वाला, ये 60 तो ये 40 आ रहा है क्या, 100 cos 37 कितना आएगा, 100 cos 37 4/5 सर 80। 80 मीटर, ठीक है। क्या इधर नॉर्मल आएगा एन, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात, इसको भूल जाओ, इसको तोड़ दी। ये एफ ऐसा लग रहा था, एफ कैसा लग रहा था, ऐसा, यस और नो। तो ये एंगल हो गया 37। अरे हाँ या ना, बोलो ना यार। यस सर। या एफ का इधर एक कंपोनेंट आएगा एफ cos 37, एफ cos, अगर नहीं चलना चाहिए तो क्या एफ cos 37 बराबर होना चाहिए, यस और नो। यस सर 60 तो cos 37 कितना होता है, cos 37 कितना होता है, तो 4/5। 4/5 4/5 के 60, 4 2 2 दूना 4 4 300/4 15 75 न्यूटन, यस सर। सही है क्या, समझ में आया ये सवाल। यस सर। और इस तरह का सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं है। एक और सवाल जो स्टैंडर्ड सवाल है पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जा रहा है कि एक मूवेबल वेज है, क्या है, एक मूवेबल वेज है जिसका एंगल थीटा है, कैपिटल एम मास है, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, स्मूथ सरफेस। एक ब्लॉक है स्मॉल एम यहाँ पे रखा हुआ, सब जगह स्मूथ है, म्यू फ्रिक्शन विक्शन 0। आपसे पूछा कितना फोर्स से धक्का दे, ये फोर्स कितना होना चाहिए, फाइंड एफ सच दैट स्मॉल ब्लॉक इज
relatively rest on the wedge. Small block is at rest relative to wedge. ट्राई करो। बोलिए कैसे करेंगे? क्या ये सवाल कराया था कि इसको कितने एक्सेलरेशन से ले जाए कि सच दैट इधर की ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे? याद है? यस ए सर। इक्वल टू जी tan थीटा आता था, याद आया क्या? यस सर। इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से ले जाए कि ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में? यस और नो? अगर ए इक्वल टू जी tan थीटा है जिसके लिए इस पे रेस्ट पे, तो इस पूरे को सिस्टम मान ले, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? मास प्लस मास इनटू जी tan थीटा। यस और नो? बोलो समझ में आया क्या? याद है निकालते थे स्यूडो से, इस पे बैठ जाते थे, स्यूडो फोर्स लगाते थे इधर। यस और नो? बोलो यस समझ में आया क्या? सर। Yes, sir. क्लियर है? और बात करने का जरूरत है? नो सर। नहीं, ठीक है। एक और सवाल देखो ध्यान से, एक और सवाल देखो फटाफट। मान लो ये एक वेज है, ठीक? इसका मास है 10m। कितना मास है? 10m। इसके ऊपर 2m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ और ये स्मूथ सरफेस पे है, ठीक? इससे एक स्ट्रिंग टंग कनेक्टेड और इससे एक पुली कनेक्टेड है। इससे एक स्मॉल m मास का वैल्यू है। फाइंड m सच दैट स्मॉल ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज एट रेस्ट, ये क्या हो? रेस्ट हो रिलेटिव टू विच? बताओ। स्मॉल m का वैल्यू बताओ सच दैट कि ये रेस्ट पे रहे। सब फ्री है, फ्री टू मूव, ऑल द सर्फेस आर फ्री टू मूव। कैसे करेंगे बताओ? इसको अगर इसमें रेस्ट में रहना चाहिए तो ये कितने से चलना चाहिए? जी tan यस और नो? थीटा। बोलो ना ये थीटा। अब ये जी tan थीटा से चलना चाहिए, ये समझ में आ गया, तो क्या इसका भी इक्वेशन जी tan थीटा होगा? यस सर। डायरेक्ट कनेक्टेड है ना? तो ये टी हो गया, यहाँ से टी लिख सकते हो। टी का वैल्यू कितना होगा यहाँ से? टी इज इक्वल टू होगा 12m इंटू जी tan थीटा। ये आएगा ना टी का वैल्यू, ये जो टी है। यस सर। यहाँ टी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी tan थीटा। यस और नो? क्या यहाँ से टी का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, निकल जाएगा एम का वैल्यू, स्मॉल एम का वैल्यू? बोलो समझ में आया क्या? और बताने का जरूरत नहीं है। पक्का? यस सर। Yes, sir. इस तरह का सवाल आपको समझ में आना चाहिए। स्यूडो का एक सवाल देख लो फटाफट। स्यूडो का एक सवाल देखो। ये 8 kg का और ये 10 kg का, और ये जो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर टेंशन टी है तो टी बताइए, और एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। 8 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताइए और 10 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताइए।
कैसे करेंगे बताओ? क्या सूडो लगाएंगे यहाँ बैठ जाए? Yes, जैसे sir. अच्छा ये एक्सप्रेशन पूछा किस फ्रेम में पूछा है? ग्राउंड फ्रेम। The ground. ग्राउंड फ्रेम में। पहले मैं सूडो लगा के यहाँ बैठ जाऊँ? यस या सर। जैसे मैं यहाँ बैठ करके देखूंगा तो इसके ऊपर कितना लग रहा होगा? 80 लग रहा होगा, यस सर। लग रहा होगा 100। एक लगेगा सूडो, सूडो कितना लगेगा? 16 लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में। और इस पे कितना लगेगा? 20 लगेगा सूडो। बोलो तो यस नेट इस सर। पे कितना लगा डाउनवर्ड? नेट डाउनवर्ड लगा 96 इधर, 96। और यहाँ कितना लगा? 120। 140. यस नो? नेट डाउनवर्ड तो 120 लगा ना। तो अब देखो नेट, अगर इसका एक्सटेंशन ए है इस फ्रेम में, लिफ्ट के फ्रेम में, तो क्या इसका ए डाउनवर्ड होगा लिफ्ट के फ्रेम में? ए डायरेक्टली लिख Yes, सकते sir. हैं नेट पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स कितना है? 120 ड्राइविंग माइनस 96 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना? 18। यस नो? बोलो अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इसको जैसे ए निकालोगे, ए कितना आएगा बोलो? 24/18। 3 छक 18, 3 अटे 24, 8/6 आएगा। 2 या 6, 2 चौके 8, तो 4/3 आएगा इस फ्रेम में एक्सलेशन। यस और नो? बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या टेंशन निकाल सकते हैं नहीं। हम? टेंशन तो आराम से निकाल लेंगे ना। ए पता है तो टेंशन निकल जाएगा। यस और नो? बोलो ना। यस सर। और ग्राउंड इसका लिफ्ट के फ्रेम में एक्सलेशन पर ये जो ए है ये किस फ्रेम में है? लिफ्ट के फ्रेम में। किस फ्रेम में है? Lift the frame. है ना? तो ग्राउंड फ्रेम में कैसे निकालेंगे? एक्सलेशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। याद है रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे? एक्सलेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सलेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे यार क्या हो रहा है? याद है ना रिलेटिव वाला फॉर्मूला? लगा के निकाल सकते हो आगे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अरे हो जाएगा अब। समझ में आया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक फ्रिक्शन वाला इंक्लाइन। सर हमें मालूम कैसे पड़ेगा कब सूडो फोर्स लगा? कब स्यूडो फोर्स लगाना? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, याद है बताया था। एक्सेलरेटेड Yes, फ्रेम sir. में नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके अगर तुम ऑब्जर्व करोगे मोशन को, तो ब्लॉक पे F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लगता है। यस और नो? बताया था क्या ये वाला बात? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. याद है? ये बताया था। ठीक है बोलो। Yes, sir. Yes, Clear. sir. याद आया कुछ? एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है स्यूडो फोर्स। ठीक, अब ध्यान से एक और सवाल देखो, इंक्लाइन प्लेन वाला, फ्रिक्शन वाला। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है 37 डिग्री। ये क्या हो रहा है यार? एंगल है 30, ये एंगल है 37 डिग्री। ठीक, म्यू का वैल्यू है 0.5। एक 10 kg का ब्लॉक रखा, कितने kg का? फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ इसके ऊपर?
क्या mg लग रहा है 100? mg का इधर कंपोनेंट बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, mg का कंपोनेंट बोलो इधर। mg sin theta तो कितना आएगा mg sin थीटा, कितना आएगा? 100 sin 37 कितना हुआ? अरे बोलो। 3 हाँ 3/5 3/5 आ रहा है। 3/5 into 100 कितना 60 हुआ? 60 न्यूटन। इधर कितना आएगा बोलो? 80 न्यूटन। 80 इधर नॉर्मल n। अब देखना कि फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा। फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यस और नो। मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलो, एफ मैक्स। म्यू इनटू एन, म्यू का वैल्यू बोलो 0.5 0.5 इंटू एन का वैल्यू बोलो 80, है ना? तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 80, यानी ये 40, यानी मैक्सिमम से 40। ज्यादा है ये। तो क्या चलेगा? यस सर। कितने चले? 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, यही चलेगा एक्सेलेरेशन। दैट इज Yes, sir. 20/10। कितना आएगा एक्सेलेरेशन? 2 मीटर पर 2 सेकंड मीटर। स्क्वायर। क्या फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का लगेगा और मैक्सिमम लगेगा 40 न्यूटन का पीछे की तरफ? Yes, यस और नो बोलो। समझ में आ गया क्या? इस तरह का सवाल Yes, आएगा sir. तो कर यस लोगे? सर। क्या और बात करने का यस जरूरत है? सर। यस और नो, कोई हाँ, दिक्कत sir. वाली बात नहीं है। तो फ्रिक्शन देखो, नहीं कोई है। भी सवाल कल जब पेपर दोगे ना, ध्यान रखना, इक्का दुक्का सवाल हो सकता है तुम्हारा रोटेशन का नहीं हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। जो सवाल, बाकी सब सवाल तुमसे होगा, एकदम बेसिक से अटेम्प्ट करना सवाल को और सही से डायग्राम बनाओगे, सारा सवाल हो जाएगा। ठीक है? क्या मेरी बात आपको समझ में Yes. आ रही है? यस यस और नो सर। एवरीवन? ठीक है, बोलो। यस सर और Yes, पूरा sir. तो कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग आज, क्योंकि फिर तुम लोग को पढ़ना भी है। बोलो, और कवर करना है? यस कुछ सर। पूछना है तो बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। एक बार सर्कुलर मोशन बता दीजिए बस। सर्कुलर मोशन, चलो एक बार सर्कुलर देख लेते। कौन सा पार्ट बोलो सर, कुछ सर्कुलर में? फॉर्मूला रिवाइज करवा दो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का याद है? कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में चलता है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। नहीं है। यस और नो। वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है। पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन हो सकता है, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। यस और नो। टेंजेंशियल। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा? स्पीड को चेंज करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रोट ऑफ dv चेंज by ऑफ स्पीड, dt। याद है क्या? dv by dt अल्फा इंटू आर होता है। अल्फा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। यस और नो, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सर। इंटू r। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? टुवर्ड द इधर होता है। अगर नेट एक्सेलरेशन, यस और नो। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0। 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यस और नो। तो सिर्फ एसी ही होगा नेट, v स्क्वायर बाय r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस इसमें सर। इंपॉर्टेंट है बैंकिंग, जरूर देखना। बैंकिंग याद है? याद है यस बैंकिंग सर। बताया Yes, था? sir. बैंकिंग में क्या होता है कि एक इंक्लाइंड होता है, यस और नो, इसके ऊपर कार चलता है, यस और नो। क्रिटिकल स्पीड निकाला था हमने, याद है? यस सर। जिसमें Yes, कोई sir. फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होता, जिसमें कोई फ्रिक्शन का जरूरत नहीं नहीं होता, वो होता। क्रिटिकल स्पीड होता है। वी नॉट कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी। याद है? tan थीटा, थीटा होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। यस यस सर। और नो। अगर कोई गाड़ी इससे कम स्पीड पे चलेगा तो क्या ये नीचे की तरफ स्लिप करेगा? फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। यस सर। और कोई अगर कोई गाड़ी कम स्पीड पे चलेगा तो वो उसका स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है? नीचे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। यस और नो? अरे हाँ है ना? मिनिमम स्पीड याद है? आया था वी मिनिमम का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस Yes. म्यू इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा। याद आया क्या? यस अरे हाँ सर। है ना? और इसका अगर मान लो कोई गाड़ी, कोई अगर कार इससे मैक्स इस वी नॉट से ज्यादा स्पीड पे चल रहा है, कितने स्पीड पे? वी नॉट से ज्यादा। अगर ये इसका वी ज्यादा है, वी नॉट से ज्यादा है, तो क्या टेंडेंसी ऊपर होगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा? यस और नो बोलो। तो वी Yes, मैक्स sir. कितना यस आने सर। वाला? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आने वाला है? अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। याद आया क्या सबको? क्या फॉर्मूला याद यस रहेगा? सर। फटाफट सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फटाफट सवाल। ठीक है, हो कोई दिक्कत जाएगा। वाली बात? ये सब कर्वेचर वाला। ये सुनो, कोई पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है, कोई पार्टिकल अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, हम किसको तोड़ेंगे? एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे। याद है क्या? ये होगा a cos थीटा और ये होगा a थीटा। क्या दे रहा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या दे रहा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद है क्या? a sin थीटा क्या देता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? परपेंडिकुलर, दैट इज v स्क्वायर बाय r। r को क्या बोलते हैं? अरे हाँ है ना?
सर हेलो स्क्रीन लैग कर रही है तो सर, स्क्रीन अभी लैग आ कर रही है रही है। क्या? यस सर, आ गई। अभी आ रही है सर। वॉइस ब्रेक कर रही है। अच्छा, वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? सर अब सही है। अभी ठीक है? यस सर। आई होप सो। ये हाँ, ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसी को वेक्टर में कैसे लिखते हैं याद है? वेक्टर में एक सवाल कराया होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए बी वेक्टर होता तो ये होता है ए डॉट वी अपॉन मॉड ऑफ याद है क्या? वेक्टर में दिया रहेगा आई कैप जे कैप, तो कैसे निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यस और नो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यस और नो। AC दैट इज ए क्रॉस वी द मॉड अपॉन मॉड ऑफ वी। याद आया क्या? अरे बोलो, यस और नो। यस सर। हेलो 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 हेलो। आ रही है आ मेरी रही है आवाज? सर लैग कर आवाज। रहा है क्या स्क्रीन? लैग कर रहा है क्या स्क्रीन? सर आ रही है, आ रही है। तो ज्यादा चाप मत लो, बस तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, कोई प्री असम्पशन करके सवाल को नहीं अटेम्प्ट करना, समझे? और फॉर्मूला को ठीक से रिवाइज करके जाना। सुबह थोड़ा जल्दी, कितने बजे जाना पेपर देने? 10 बजे। तो फॉर्मूला का बुक अपने पास रख लेना। फॉर्मूला है ना, हैंडबुक, हैंडबुक है सबके पास? एलन का, यस सर। एलन वाला हैंडबुक है सबके पास, फिजिक्स का PDF? यस सर है। जिनके पास नहीं है मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, वो लेके जाना, रास्ते में गाड़ी में याद करते रहना फॉर्मूला सब। समझ में आ रहा है क्या? टाइम मिलेगा ना गाड़ी में, यस काफी सर। टाइम मिलेगा आपको। घर पे भी 7 बजे 6 यस बजे सर, उठ जाओगे, पूरा तुरंत देख फॉर्मूला एक लूंगा। बार देख लेना फटाफट। मैं भी डाल दे रहा हूँ फटाफट PDF, तुम देख लेना, जिनके पास होगा, जिनके पास नहीं होगा PDF यूज कर लेना, ठीक है? ओके चलो फिर, ऑल द बेस्ट टुमारो के लिए, है ना? ठीक से पेपर देना, ज्यादा चाप नहीं लेना। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर। चलो फिर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ब्रेक ऑल द होकर बेस्ट। है, थैंक यू सर। चलो गुड नाइट, गुड नाइट।